आप लोग पहले से भी जानते हो उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में। हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा भी है कि शब्द से पहले उपसर्ग का प्रयोग करते हैं और शब्द के बाद प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आज हम लोग प्रत्यय के संबंध में पढ़ेंगे। प्रत्यय की परिभाषा है किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय के दो प्रकार होते हैं, कृत प्रत्यय जिसको कृदंत भी कहते हैं, तद्धित प्रत्यय जिसे तद्धितांत कहते हैं। कृत या कृदंत वे प्रत्यय जो किसी धातु या क्रिया के अंत में जुड़ते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। या यूँ कहें कि धातु में जिस प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा, विशेषण अथवा अव्यय बनता है उस प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं और उस प्रत्यय से बने हुए शब्द को कृदंत शब्द कहते हैं। जैसे क्री धातु है और क्री में हमने तव्य प्रत्यय लगाया तो कर्तव्य यानी करने योग्य। क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगाया तो कृत्वा यानी करके। क्री में तुमुन प्रत्यय लगाया तो कर्तुम करने के लिए। और ल्यप प्रत्यय वहीं लगता है जब धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो आ उपसर्ग है प्लस गम धातु है और इसमें ल्यप प्रत्यय लगाएंगे तो आगम में आकर हो जाएगा। तद्धित और कृदंत में यह अंतर है कि कृदंत के प्रत्यय केवल धातुओं में लगते हैं यानी धातु रूप में, और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा विशेषणों के बाद होते हैं यानी शब्द रूप में लगते हैं। कृत प्रत्यय के अनेक प्रकार हैं। कत, तत्वतु, क्षत्रि, शानक, स्तुन, तुम, कत्वा, ल्यप, तव्य, तव्यत, अन्यर, यत, नूल, कृच, लुट, अन, भय, अप। इसमें मुख्य बात है कि इनमें से हम महत्वपूर्ण प्रत्ययों को पढ़ेंगे और अनुवाद बनाना सीखेंगे। जो जो हमारे लिए आवश्यक है उसी प्रत्यय को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है। कत्वा प्रत्यय लगाने के लिए हम क का लोप कर देते हैं और त्वा शेष बचता है। पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग बोध कराने के लिए जैसे जाकर, खाकर, पढ़कर आदि में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग मूल धातु से होता है। कत्वा प्रत्यय में क का लोप हो जाता है, त्वा शेष बचता है। मूल धातु के अंतिम वर्ण में ई की मात्रा लगाई जाती है। जैसे पठ मूल धातु है और इसका अंतिम वर्ण है ठ, इसमें छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो पठी हो जाएगा। उसमें कत्वा प्रत्यय जोड़ेंगे तो पठित्वा हो जाएगा। क का लोप कर देंगे, सिर्फ त्वा जोड़ेंगे तो पठित्वा हो जाएगा यानी पढ़कर। जैसे पठ प्लस ई पठी प्लस त्वा, पठित्वा, पढ़कर। इसमें दो क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया समाप्ति का बोध कराती है, दूसरी क्रिया किसी भी काल में हो सकती है। हम कत्वा प्रत्यय पहली क्रिया में लगाते हैं। जैसे राम हंस कर बोलता है, इसमें दो क्रियाएं हैं, एक हंसना और दूसरा बोलना। क्रिया की समाप्ति हंसने में है यानी हंस लिया तब बोला। तो राम जो है हंस कर बोलता है यानी हंसने की क्रिया समाप्त करके तब बोलता है। तो हम हंस कर जहाँ है, जहाँ इसमें क्रिया की समाप्ति का बोध होता है, इसमें कत्वा प्रत्यय लगाएंगे तो हंस प्लस कत्वा। और आप पहले जान चुके हो कि
मूल धातु के अंतिम वर्ण में छोटी ई की मात्रा लगती है तब प्रत्यय लगाते हैं, कत्वा प्रत्यय। तो हस प्लस ई तो हसी हो गया, और कत्वा में क का लोप कर देंगे, त्वा लगाएंगे तो हसित्वा होगा। जैसे राम हसित्वा वदति, लड़के दौड़ कर आएंगे। यहाँ वर्तमान काल में है वदति, लेकिन हसित्वा ज्यों का त्यों है। किसी भी काल में दूसरी क्रिया होगी, पहली क्रिया ज्यों की त्यों रहेगी। लड़के दौड़ कर आएंगे, यहाँ लड़के बहुवचन है, दौड़ कर एक वचन भी रहता तो धावित्वा ही होता, और बहुवचन है तब भी धावित्वा होगा। बालका धावित्वा आगमिष्यन्ति, यहाँ बालका बहुवचन है, धाव में वो अंतिम वर्ण है, उसमें ई की मात्रा लगी है, क का लोप कर दिया गया है, त्वा शेष बचा है तो धावित्वा हो गया। आगमिष्यन्ति आएंगे, आगमिष्यन्ति इसलिए है, अंति इसलिए कि बालका बहुवचन है, इसलिए इसकी दूसरी क्रिया भी बहुवचन में है। कर्ता किसी भी वचन में रहे, पूर्व क्रिया तत्वा का रूप एक समान होता है। किसी वचन में एक वचन हो, द्विवचन हो, बहुवचन हो, तो हंस कर है तो हसित्वा ही होगा। चाहे एक लड़का हंस कर है तब भी हसित्वा, बहुत लड़के हंस कर है तब भी हसित्वा ही होगा। बाद वाली क्रिया कर्ता के वचन के अनुसार बाद वाली क्रिया को हम रखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे, ये त्वा प्रत्यय पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद ल्यप प्रत्यय, उसके बाद हम लोग तुनी प्रत्यय लगाएंगे। इसलिए कि त्वा और ल्यप में दोनों का अर्थ एक ही होता है। ल्यप वहाँ लगाते हैं जहाँ धातु से पहले उपसर्ग जोड़ा जाता है, और कत्वा वहाँ लगाते हैं या जहाँ धातु में उपसर्ग नहीं होता। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा? ल्यप प्रत्यय।